Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमर्स की एक बहुत ही बेसिक टर्म के बारे में जिसका नाम है गुडविल। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि गुडविल होता क्या है। भाई देखो, जब भी तुम जीन्स लेने के बारे में सोचते हो तो वो कौन सी कंपनी है जिसका नाम सबसे पहले तुम्हारे जहन में आता है? फॉर मी इट्स लिवाइस। जब भी मैं जीन्स लेने के बारे में सोचती हूँ सिर्फ और सिर्फ लिवाइस का नाम मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है। वहीं पे कभी अगर घर के लिए बेडशीट लेनी हो तो बॉम्बे डाइंग से पहले तो और किसी नाम के बारे में सोच ही नहीं पाते। क्या कभी सोचा है कि आउट ऑफ ऑल द कंपनीज जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं और मशरूम्स की तरह बढ़ती ही जा रही हैं, यही कुछ गिनी चुनी कंपनीज का ही नाम क्यों हमारे दिमाग में आता है? इसका आंसर है कि ओवर द इयर्स इन कंपनीज ने क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करके कस्टमर्स के मन में एक ट्रस्ट जगाया है अपने लिए। कस्टमर्स को कहीं ना कहीं इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके पैसे व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर आप हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हम आपको बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देंगे जो कि सालों साल चलेंगे और आपके पैसे के लिए वर्थ भी होंगे। इन्होंने कस्टमर्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप फॉर्म किया है कि कस्टमर सबसे पहले इन्हीं के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। इन्होंने एक बॉन्ड बनाया है कस्टमर्स के साथ। तो अगर अब लेवेंस लैंग्वेज में बोलना हो तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ओवर द इयर्स इन कंपनीज ने मार्केट में अपने लिए एक रेपुटेशन बिल्ड करी है जिसे हम अकाउंटिंग की टर्म में गुडविल का नाम देते हैं। तो गुडविल बेसिकली वो रेपुटेशन है जो किसी भी कंपनी ने मार्केट में बनाई होती है ओवर द इयर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करके, कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के, कस्टमर्स के अंदर एक भरोसा जगा के। अब भाई बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब कॉमर्स में हम हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, वहाँ हम रेपुटेशन जैसी चीज़ों के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? वहाँ हम गुडविल को क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका सिंपल सा एक आंसर है कि अकाउंट्स में गुडविल एक असेट की तरह ट्रीट किया जाता है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसे हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुडविल बेसिकली एक इनटैंजिबल असेट है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, इसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपको नहीं पता इनटैंजिबल असेट क्या होता है तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना, ठीक है। सो हम गुडविल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक इनटैंजिबल असेट है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो होता ये थोड़ा टफ टास्क है बट किया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि गुडविल कब कब कैलकुलेट किया जाता है, कब कब इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है? तो उसका आंसर है कि बहुत सारे सिनेरियोज पे ऐसा किया जाता है, लेकिन एक सिनेरियो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी जिसमें एक कंपनी अपने आप को दूसरी कंपनी को बेच रही है। भाई अब देखो, ये कंपनी है फॉर से एक्स और ये कंपनी है वाई। एक्स वाई को अपने आप को सेल करना चाह रही है। जब एक्स की वैल्यूएशन निकाली गई तो वो 1000 रुपए की कंपनी निकली, लेकिन फिर पता चला कि एक्स कंपनी ने ओवर द इयर्स मार्केट में अपनी बहुत रेपुटेशन बनाई है, इसकी गुडविल तो बहुत अच्छी है। अब इस गुडविल का फायदा बेसिकली वाई उठाएगा क्योंकि कंपनी तो अब उसकी हो जाएगी। तो क्या एक्स इस गुडविल के बदले कुछ डिजर्व नहीं करता क्या? आंसर विल बी यस, बिल्कुल करता है। भाई गुडविल जब बनाई है, ओवर द इयर्स इतनी मेहनत करके रेपुटेशन बिल्ड करी है, तो कुछ ना कुछ तो एक्स को भी मिलना चाहिए ना। तो अब मान लीजिए गुडविल की वैल्यूएशन 200 रुपए आती है तो एक्स वाई से चार्ज करेगा टोटल 1200 रुपए।
जिसमें 1000 रुपए तो उसकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी और 200 रुपए ऊपर से गुडविल के हो जाएंगे, क्योंकि अब उस गुडविल का फायदा वाई उठाने वाला है। ऐसे कुछ सिनेरियोस पे गुडविल का कैलकुलेशन होता है। भाई अगर तुम गुडविल को हल्के में ले रहे हो ना, तो ये बता दूं कि बैलेंस शीट में बकायदा इसकी मेंशनिंग होती है एज एन इनटैंजिबल असेट। असेट्स वाली साइड इसे मेंशन किया जाता है कि भाई इस कंपनी की गुडविल इतनी है। गुडविल इज एन इनटैंजिबल असेट। गुडविल एक इनटैंजिबल असेट है जो दिखाई नहीं देता, बट स्टिल इसकी वैल्यू होती है। The value of company's name, brand reputation, loyal customer base, solid customer service, good employee relations and proprietary technology represent aspects of goodwill. ये सारे goodwill के aspects हैं जिन्हें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। These things are in fact valuable assets of company. However, they are neither tangible physical assets nor can their value be precisely quantified. ये बोलते हैं कि चाहे ये असेट्स दिखाई नहीं देते, इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती और इनको हम बहुत इजीली क्वांटिफाई भी नहीं कर पाते, मतलब बहुत इजीली इनकी वैल्यू भी डिटरमिन नहीं कर पाते, स्टिल ये बहुत ही वैल्यूएबल असेट माने जाते हैं कंपनी के लिए। मतलब कोई चीज दिखाई नहीं दे रही फिर भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे मान लीजिए। ये है गुडविल का मतलब। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोई भी डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा देना, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।